आप लोगों में से जिसने पेट्रोल डलवाना है वो 21 जुलाई तक पेट्रोल डलवा ले, क्योंकि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने ऐलान किया है कि 22 जुलाई से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद होने जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने इनके मुनाफा की शरह 5% से कम करके 2% कर दी है, जो कि IMF डील की एक लाजमी शर्त है। और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो ईरान से स्मगल शुदा पेट्रोल आता है, इस पेट्रोल की वजह से हमारी सेल कम अज़ कम 30 से 40% तक गिर गई है। लिहाजा हमें इतने बुरे हालात बर्दाश्त नहीं है कि एक तो पेट्रोल की इतने बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है और दूसरी तरफ हुकूमत ने हमारा मुनाफा कम कर दिया है। मगर असल कहानी ये नहीं है कि जो टीवी पर बताई और दिखाई जा रही है, असल कहानी दूसरी है जो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ईरान में 1 लीटर पेट्रोल कितने पाकिस्तानी रुपए में मिलता है। वहाँ पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी 17 या 18 रुपए के बराबर है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक पर यह पाबंदी आयद है कि कोई भी मुल्क ईरान से पेट्रोल खरीद नहीं सकता है। ये बात भी नहीं है कि ईरान किसी को पेट्रोल नहीं बेच सकता, वो बेच रहा है। इसके तेल का एक बहुत बड़ा गाहक भारत है जो ईरानी पेट्रोल खरीद कर इस्तेमाल कर रहा है। चीन ईरान से तेल खरीदता है। आज जो पेट्रोल डीलर्स ने ये जो ऐलान किया है कि हमें इस तेल स्मगलिंग की वजह से मुसलसल 30 से 40% का घाटा हो रहा है, तो नाज़रीन गिरामी, ये आप ये सोचें कि ये जो ईरान से पेट्रोल स्मगल किया जाता है, इसका पैसा कौन कमा रहा है। अगर आप ये कहेंगे कि वो लोग कमा रहे हैं जो मोटरसाइकिल्स और व्हीकल्स पर ये पेट्रोल लाद कर पाकिस्तान ले आते हैं, तो आप अपनी ये गलतफहमी ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ये सब लोग तो मजदूर हैं, गुलाम हैं, नौकर हैं, बेचारे रोज़गार कमा रहे हैं। तो फिर आखिर वो कौन है कि जो ये पेट्रोल इतनी बड़ी मिकदार में ख़रीद कर पैसा बना रहा है। देखिए, ये सब लोग जो ईरान से पेट्रोल पाकिस्तान पहुँचाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग सारे खर्चों समेत 25 रुपये लीटर आगे बेच देते हैं और जो आगे ख़रीदने वाले हैं उनके चेहरे कभी किसी के सामने नहीं आते। तो यही 25 रुपए लीटर वाला पेट्रोल हमें फिर 300 रुपए के करीब लीटर मिलता है और बहुत से पेट्रोल पंप मालकान ये स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल 100 रुपए लीटर भी लें तो ये 1 लीटर पर 150 रुपए बचाते हैं। अब आपको समझ आई कि हम ईरान से ऑफिशियली पेट्रोल क्यों नहीं लेते, क्योंकि इनका सारा पेट्रोल ही स्मगल होकर पाकिस्तान पहुंच रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान के जो सरदार हैं वो खरबोपति हैं, उनकी औलादें अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं। आखिर अपने इलाके में इन लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं बनाई। और फिर इस स्मगल होने वाले पेट्रोल के बारे में हमारे हुक्मरान कहते हैं कि ये गरीबों की रोज़ी है, इसे हम किस तरह रोकें। तो आप सीधी तरह सरकारी तौर पर ईरान से 25 या 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल खरीद कर आवाम को क्यों नहीं देते। असल में बलूचिस्तान के वो 30-40 बड़े ख़ानदान हैं कि जो इस सारे कारोबार को कंट्रोल करते हैं, माल बनाते हैं, दौलत इकट्ठी करते हैं और इनकी औलादें यूरोप में अयाशियाँ करती हैं। और ज़्यादा मज़े की बात यह है कि जब ये स्मगल शुदा पेट्रोल या ईरानी करेंसी या पाकिस्तानी रुपए में इन स्मगलर्स को मिल रहा है, तो हमारी हुकूमत भी पाकिस्तानी रुपए में ये खरीद सकती है। यानी आप देखें कि हमारी सरकार को ईरान से पेट्रोल खरीदने के लिए डॉलर की भी ज़रूरत नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था कि हम ईरान से अपना 70% पेट्रोल खरीद कर कौम को देते, मगर हम रूस से 40% कीमत डॉलर में देकर खरीदते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ जो ईरानी पेट्रोल हमारी तकदीर बदल सकता है, इस पर हमारी कोई पॉलिसी नहीं। पाकिस्तान को ईरान से पेट्रोल लाने में वैसे भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी गैर कानूनी तरीके से तो पेट्रोल पाकिस्तान आ ही रहा है। और यही वजह है कि पेट्रोल एसोसिएशन चीख रही है और पेट्रोल बंद करने का ऐलान कर रही है। उनका कहना है कि एक तो हम कानूनी तरीके से टैक्स देकर इंटरनेशनल कीमतों के मुताबिक तेल खरीद कर आगे बेचते हैं और इसमें भी 1 लीटर में हम 4-5 रुपए बचाते हैं, तो अब वो भी बंद करवाए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हालात ये हैं कि मसलन एक पेट्रोल पंप वाला है, अगर वो सारा पेट्रोल ही पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक बेचता है तो उसकी 40% सेल तो इसलिए कम हो गई कि उसकी जगह और हज़ारों पेट्रोल पंप मालकान ऐसे हैं कि जो ईरानी स्मगल शुदा तेल खरीद कर बेच रहे हैं। फिर ऊपर से हुकूमत उसका मुनाफा भी कम करने पर तुली हुई है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ऐसा पेट्रोल पंप मालिक बिल्कुल जलीलो ख्वार है कि जो हक हलाल तरीके से पेट्रोल बेचने की कोशिश कर रहा है और इस सारे चक्कर में असल पैसा वो माफिया कमा रहा है कि जो इन डीलर्स को बॉर्डर क्रॉस करवाता है, जो इन डीलर्स को जेलों से छुड़वाता है और इनसे पेट्रोल खरीद कर मार्केट में फेंक देता है। आपने कभी इस बात पर गौर किया कि पाकिस्तान के मोटरसाइकिल और कारें मुसलसल खराब होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप्स पर बगैर मुकम्मल प्रोसेस के पेट्रोल को बेचा जा रहा है और इसमें भी सरासर आवाम का ही नुकसान हो रहा है। यानी चंद बड़े खानदानों ने पाकिस्तानी आवाम को जलीलो ख्वार करके रखा हुआ है। याद रखिएगा कि जैसे पाकिस्तान में चंद मशहूर माफियाज हैं, चीनी माफिया, खाद माफिया, सब्जी माफिया, मेडिसिन माफिया, इसी तरह
तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल माफिया भी मौजूद है जो अपने मफादात के लिए पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत का खून चूस रहा है। अब ये जो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स की हड़ताल होने जा रही है, इसके नतीजे में मजीद कई छोटे छोटे माफिया सामने आएंगे जो गलियों चौक चौराहों में पेट्रोल 300 साढ़े 300 रुपए लीटर बेचते नजर आएंगे। हम सबको बस अब अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि ए हमारे पाक परवरदिगार हमारे हाल पर रहम फरमा और इन माफियाज से पाकिस्तान की जान छुड़वा। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इंतहाई खराब हैं। पाकिस्तान में आने वाला वक्त मजीद बुरा हो सकता है और इस बुरे वक्त में हम सबको ही बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब पेट्रोल पंप्स वालों ने हड़ताल का ऐलान किया है। कुछ दिन पहले पूरे मुल्क के स्पेशली जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन थे वो सरापा एहतजाज थे, बल्कि पंजाब के तो हर शहर में एहतजाजी धरने होते रहे थे। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर खाद का एक बहुत बड़ा बहरान खड़ा हुआ था। अब आने वाले वक्त में ना जाने और कितने कितने बड़े बहरान ऐसे हैं कि जिनका सामना पाकिस्तानी अवाम को करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के हालात के हवाले से तो आलमी मीडिया और आलमी ताकतें भी ये कह चुकी हैं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर होने की कोई तवक्को नहीं है। IMF ने भी यही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी हालात ठीक हो जाएं तो यहाँ के मुआशी हालात भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे पाकिस्तान के सियासी हालात बेहतर होंगे तो वैसे वैसे ही इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाने का हौसला मिलेगा। उन्हें ये तसल्ली होगी कि अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा कोई आकर लूट नहीं लेगा या हमें कानून के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। और जिस भी मुल्क में ये सिक्योरिटी दी जाती है तो वहाँ पर इन्वेस्टर भाग कर जाता है। हमारे पास सऊदी अरब की मिसाल मौजूद है, भारत की मिसाल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास कतर, UAE और कुवैत की भी मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमन है, जहाँ पर लोगों को अमन दिया गया और उसके नतीजे के अंदर पूरी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर वहाँ आना शुरू हो चुके हैं। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने दफातर वहाँ खोल रही हैं और यही वजह है कि वो ममालिक तेजी से तरक्की कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हमारे हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं और न जाने हमें ये खराब हालात मजीद कितना अरसा देखना पड़ेंगे।